धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आपके साथ मैं कुछ बातें करने आई हूँ। तो अभी गीता जयंती आ रही है, कल ही है गीता जयंती। तो उस गीता जयंती के शुभ पर्व पर हम यहाँ पे सोमनाथ गुजरात के गीता मंदिर है वहाँ पे आए हैं, जिसे गौलोक धाम भी कहा जाता है। तो इस मंदिर में हम जाते हैं और देखते हैं, सभी भक्तों से भी प्रश्न पूछेंगे और देखेंगे कि गीता अभी क्या है सभी लोगों के लिए। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने कही थी तब तो अर्जुन ने उनके इतने ज़्यादा भक्त बन गए थे कि बहुत ही ज़्यादा वो बड़ा ज्ञान हो गया था तभी। तो अभी के जो कलयुग के जो जीव हैं उनको क्या लगता है कि अभी क्या गीता है उनके जीवन में। तो सबसे पहले हम मंदिर में चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है मंदिर और उसमें भी श्लोक लिखे गए हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अध्याय लिखे गए हैं सभी स्तंभ पर और बीच में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर विराजमान है। तो सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेंगे। तो हमने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं। अब हम देखेंगे इस अध्याय की तरफ, क्योंकि गीता जयंती है और ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सुंदर तरीके से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे सारे अध्याय के सारे श्लोक आते नहीं हैं, पर मुझे थोड़े बहुत आते हैं। उसमें से हम देखेंगे कि मुझे अगर किसी का भावार्थ आता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि देखिए इसका भावार्थ। तो ये यहाँ पे है, ये प्रथम अध्याय ऊपर स्पष्ट तरीके से लिखा गया है प्रथम अध्याय। और ये अध्याय जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस यहाँ से। और यहाँ पे देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला जो पहला श्लोक है वो यहाँ पे लिखा गया है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सुव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात वो जो धृतराष्ट्र है वो जो संजय है उनसे पूछ रहे हैं कि उस धर्म क्षेत्र जैसे कुरुक्षेत्र में भी क्या हो रहा है। तो ये पूरा श्लोक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है और उसके बाद हमें यहाँ पे भी मिलता है वो श्लोक। तो ये देखिए पूरा ये श्लोक यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। और ये प्रथम अध्याय समाप्त हो गया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला अध्याय आता है, बहुत ही ज़्यादा लंबा वाला है ये अध्याय। और अगर हम कहें ना कि जो गीता है उसका सबसे ज़्यादा जो कुछ है तो वो ये है, ठीक है। इसमें से मुझे बहुत सारे श्लोक आते हैं, मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में मुझे जो श्लोक आते हैं वो सारे मैं आप लोगों को बोलकर बता दूंगी, ठीक है। और इसमें ही बहुत सारे जो अच्छे श्लोक हैं वो आ जाते हैं, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये देखिए यहाँ पे ऊपर है नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि और वासांसि जीर्णानि, वो वाला भी है। वो वासांसि जीर्णानि श्लोक है, वो ये कह रहा है कि जो हमारा शरीर है वो एक कपड़े के भांति है और हमें उसे निकाल देना है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि का अर्थ है, मतलब वो वाला श्लोक में ये कहता है कि जो हमारा शरीर है, मतलब उसके अंदर जो आत्मा है वो उसे ना कोई भी शस्त्र काट सकता है, ना ही उसे आग जला सकते हैं, ना ही पानी उसे गीला कर सकता है। वो वाला वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। और वो सारा जो गूढ़ ज्ञान है वो सभी द्वितीय अध्याय में उपस्थित है। वो यहाँ पे मतलब तीनों और यहाँ पे सारे श्लोक सारे अध्याय लिखे गए हैं। तो द्वितीय अध्याय में बिल्कुल उसी तरह से है। ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे भगवान जो है वो अर्जुन के सारे प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन उससे संतुष्ट नहीं है, अर्जुन उनसे एकदम ही ज़्यादा संतुष्ट है। और तीसरे अध्याय में भी बहुत अच्छी तरह से भगवान ने अर्जुन के सारे प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दिए हैं यहाँ पे। और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हैं। ये देखिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमीति मन्यते। इसका जो है अर्थ है कि जो प्रकृति से निर्मित जो सभी जो स्थल है सभी प्रकृति से और मुझसे ही निर्मित है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। किंतु फिर भी जो मनुष्य है वो
साथ सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मेरी ही प्रकृति से सभी निर्मित माया है। तो ये भी तीसरे अध्याय में ये वाला श्लोक है वो आता है, और यहाँ पे भी दिया गया है, और यहाँ पे ये अध्याय पूर्ण हो जाता है। ये इंद्रिय हानि वाला भी आता है, मुंह में आखिर में आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। अभी चतुर्थ अध्याय से के लिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है, जो है भगवान वाच है, मतलब भगवान बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, उसके बाद भगवान फिर से उनके जो भी उनके प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं। और यहाँ पे देखिए यदा यदा ही धर्मस्य वाला जो श्लोक है, जो महाभारत में भी आप लोगों ने सुना है, ये चार रीति जो है, ये दोनों दो श्लोक है, वो चारों ही आप लोगों को मिल जाएगी। इसका अर्थ तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस सृष्टि पर अधर्म का विनाश करने के लिए आता हूँ। उसके बाद ये चतुर्थ अध्याय है, ये बीच वाला पार्ट है, और आखिरी में यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। तो बहुत सारे श्लोक हैं मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं आप लोग। तो ये वाला जो है एकादश अध्याय, 11वां अध्याय, ये बहुत ही बड़ा वाला अध्याय है, क्योंकि इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि जो मेरा जो स्वरूप है उसे देखो। मतलब जो आपने गीता में पढ़ा होगा कि भगवान ने अपना विराट स्वरूप जो है वो अर्जुन को दिखाया था, तो वो विराट स्वरूप इसी अध्याय के अंतर्गत भगवान ने दिखाया था। और इसमें बहुत सारे ऐसे श्लोक भी हैं, इसमें वो वाला भी श्लोक होगा कि पश्चिम में पार्थ रूपाणी वाला, तो वो भी मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूंगी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला है अध्याय, सबसे बड़ा वाला ये अध्याय है और बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम देखेंगे ये द्वादश अध्याय अर्थात 12वां अध्याय, ये मेरा फेवरेट है और सबसे छोटा वाला अध्याय अगर मैं कहूँ तो ये है, क्योंकि ये भक्ति नाम का ये अध्याय है, इसका नाम है भक्ति योग। इसमें जो है वो भगवान भक्ति के विषय में बताते हैं। अर्जुन जो है वो पूछते हैं उनसे कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है, जो आपसे प्रेम करते हैं वो वाले, या फिर ऐसे ही ज्ञानी होकर बैठ जाते हैं, आपका ध्यान करते रहते हैं, ठीक है, आपके मंत्र बोलते रहते हैं, वो वाले श्रेष्ठ है, या फिर आपके विरह में रोने वाले भक्त जो प्रेमी भक्त है वो श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो प्रेमी भक्त है, वैसे तो दोनों ही भक्त श्रेष्ठ है, पर प्रेमी भक्त है वो मेरा हृदय है। तो इससे हमें पता चलता है कि भगवान को जो प्रेमी भक्त है वो ज़्यादा पसंद है, भाव से भगवान को भजने वाले भक्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी प्रकार से सारे अध्याय यहाँ पे लिखे गए, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है। और आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपका सच्ची में मन प्रफुल्लित हो जाएगा। तो आप इसे पढ़िए और इसे समझिए भी। ऐसा भी नहीं है कि रट्टू तोता बनकर हम सारे अध्याय जो है वो ऐसे भी कंठस्थ कर ले, आपको उसे अपने जीवन में भी उतारना है। तो यहाँ पे जो सारे भक्त लोग आए हैं उनसे भी मैं पूछूंगी कि क्या आपने गीता पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो आपने क्या उसे जीवन में उतारा है, और जीवन में उतारने के पश्चात उनके जो अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने जब आपको कहा था कि सभी भक्तों से भी मिलाऊंगी, उनसे भी पूछूंगी कि उनके क्या अनुभव रहे हैं गीता जी के बारे में, तो आइए उनसे मिलते हैं। तो आपका नाम क्या है माता जी? मेरा नाम नीरू प्रजापति। अच्छा, तो नीरू जी आपने गीता पढ़ी है? हाँ, पढ़ी है। तो गीता में आपको क्या लगा कि ये समझने लायक है, और आपने सबसे ज़्यादा अपने कौन से अध्याय पे फोकस किया है? हम तो अध्याय का तो कोई फोकस नहीं किया, पर भगवान का ऐसा थोड़ा बहुत सुना है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही, जो होने वाला है वो भी अच्छा है, जो होता है वो भी अच्छा है, जो होने वाला है वो भी अच्छा होता है, ऐसा। हाँ, तो ये भी गीता में आता है। और मतलब जो भगवान कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो सत्य है? जैसे कि भगवान कहते हैं कि आप अच्छी राह पर चलते रहो। हाँ, सही है, सही है, अच्छा है, वही अच्छा है। भगवान को जो कहा है वो सही है, गलत नहीं है। अभी वो जो अभी चल रहा है कलयुग, ऐसा सबको मानना नहीं होता, पर हे भगवान है, नहीं है ऐसा नहीं है, ये भगवान को। और गीता में मतलब अर्जुन जब एकदम ही चिंतित हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अभी कैसे इन सबको मारूँ, तो आपको क्या लगता है अर्जुन ने जो किया वो सही किया? हाँ, सही किया है, क्यों वो उनका जो भक्त था ही, उन्होंने बताया कि जो है वो सब मरे हुए ही है, वो तो तुम नहीं पात्र हो, वो कोई तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो मेरा ये रचाया हुआ है, ऐसा है। तो बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो अब हम किसी दूसरे भक्त से मिलेंगे और उनसे भी ऐसे ही बात करेंगे। तो चलिए हम किसी और भक्त के पास जाते हैं।
तो मतलब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को जिस तरह से समझाते हैं, तो क्या बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं? सही समझाते हैं। आपको मतलब क्या होता है जब आप सुनते हो, तब पहले हमें मोह होता है कि अरे हमारे बच्चे, हमारा ये शरीर, हमारे धन, तो गीता सुनने के बाद आपको क्या उसमें से जो ऐसा हो जाता है कि नहीं हमारा नहीं है? सब अच्छा उसमें लगता है, सीखने को बहुत ज़्यादा लगता है बच्चों को। तो आप पढ़ाते हैं अपने बच्चों को गीता? गीता बच्चे अभी तो बड़े हो गए हैं। नहीं, पढ़ाना चाहिए, तो बच्चों को पढ़ाएंगे तब तो बड़े होकर पढ़ेंगे। हाँ, अभी छोटी बेटी की लड़के ने उसको डाला है स्कूल में, उधर वो गीता जी को अच्छा, तो आपने गीता पढ़ी है? थोड़ा तो आपका फेवरेट अध्याय कौन सा है? ये अर्जुन वाला है, जो श्री कृष्ण जी गीता उपदेश देते हैं, जीवन का सभी गुण उसमें लिखा हुआ है। हाँ, तो उसमें से जो मतलब 18 अध्याय है उसमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? जो वो है, जो अपने कुछ लाया नहीं, साथ में कुछ लेके आया नहीं और साथ कुछ लेके जाएगा नहीं, और ये सगा संबंधी जो कुछ है सब नश्वर है, उसमें कुछ है नहीं। जो है मैं हूँ और आप मैं ही हूँ, मुझे मेरे सिवा और कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। हाँ, तो ये आपने जो कहा वो द्वितीय अध्याय में आता है। आपको कौन सा वाला अध्याय पसंद है सबसे ज्यादा? आपने गीता पढ़ी है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, कल गीता जयंती है, अच्छे से गीता पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छे से गीता पढ़ लेना, और समझ लेना है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पे अभी सब भी सर्च करेंगे, सभी मिल जाएगा। अभी तो यूट्यूब पे, गूगल पे सभी पे मिल जाता है। तो आप कल गीता जयंती विशेषकर आप लोगों को गीता पढ़नी है। उसमें से मतलब ऐसा नहीं है कि गीता ऐसे बोरिंग है और न्यू जनरेशन के लोग नहीं पढ़ते, सब पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं ना वो आगे बढ़ते हैं। अभी जो इस्कॉन वाले छोटे से बच्चे होते हैं वो सब गीता पढ़ते हैं, कितने इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है? तो आप गीता पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो हमने यहाँ पे थोड़े से भक्तों से प्रश्न भी पूछे, और बहुत से कहते हैं कि नहीं करना हमें, तो कोई बात नहीं, थोड़े जितने भी हुए हमने उनको वीडियो जो है वो बना दिया है। अब उसके बाद मैं आप लोगों को, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी मुझे श्लोक आता है वो सारे मैं आपको लास्ट में आप लोगों को बोलकर दिखाऊंगी। तो अब हम थोड़ा सा वो वीडियो भी हम यहाँ पे डाल देंगे। प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिं तस्मात् उत्तिष्ठति कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय युक्तो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगताम् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सु मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। और भी मुझे बहुत सारे श्लोक आते हैं, पर मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।